ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने जो है वो स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले जो काम है कि ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो किस जगह पे जाएगी, आपकी MS जो स्ट्रीम है ना उधर आपकी लोकेशन के ऊपर स्टोर होगी। मैं भी चैट के अंदर आ जाए, लेकिन जो मेरी पहली 2 प्रीवियस क्लासेस के अंदर एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि आपकी जो क्लास क्या नाम है, ये जो मेरी वीडियो है ना वो आपकी चैट के अंदर नहीं आ रही, वो आपकी डायरेक्टली जा रही है MS स्ट्रीम के अंदर। MS स्ट्रीम के अंदर किस तरह आप ओपन कर सकते हैं, आप लिखें जो है क्रोम ओपन करें। ठीक है, इधर आप google.com के अंदर लिखें माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम। ठीक है, इधर आप क्या करेंगे, MS स्ट्रीम जो है इसका जो लिंक होगा वो आप ओपन कर लें। सर जी सर ना आपकी स्क्रीन शो हो रही है और ना ही इधर मैसेज के लिए वो हम कुछ टाइप कर पा रहे हैं। हाँ सर, अच्छा, आपने मैसेज नहीं हो रहे। मीटिंग चैट को भी लॉक जी किया हुआ। सर, और आपकी स्क्रीन पे नहीं शो हो रही। चले वो मैं कर देता हूँ, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की थी। अच्छा, मैंने अभी जो किया ना वो क्या नाम है, ये गूगल के अंदर जाके ना अब हो गया ना शेयर। हाँ जी सर, अब हो रही है नजर शेयर। नहीं आ रही, अभी नजर नहीं आ रही। MR रहा है अभी। ठीक है ना, वही आ गया ना, मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना। जी सर। जी अच्छा, डिस्प्ले हो रही माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के ऊपर जो है वो आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इधर जो साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपने इधर जो साइन इन जो आपने अपने यूजर नेम पासवर्ड देना है वही आपने देना है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। जिस तरह ये MS टीम का है जो जिस तरह ये मेरा जो MS टीम का यूजर नेम है, और जो पासवर्ड है वो मैं लगा देता हूँ। जो आप लोगों का अपना होगा वो आपने लगाना है। अच्छा, इसके अंदर आपका जब आप ओपन करेंगे इसके अंदर आपकी क्या होगी, माई कंटेंट होंगे। इसके अंदर आपकी क्या होगा, वीडियोस का होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जिस तरह ये जो वीडियोस है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर है, जैसा ये DBIT सिस्टम बैच वालों की A सेक्शन के साथ मैंने क्लास ली हुई है वो है। इसी तरह मीटिंग इन जनरल जो मैंने की हुई है ये वो दूसरी क्लास की जो है ना वीडियो है। ठीक है, इसी तरह यहाँ आपके ना लॉगिन के अंदर ना जितनी भी वीडियोस होंगी ना आपके लेक्चर्स की वो इधर शो हो जाएंगी। ठीक है, वो आप इधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इधर से क्या नाम है कुछ व्यू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई कि प्रीवियस आपने जो लेक्चर वीडियो है वो में किस तरह सर ने आपने रिकॉर्ड की थी, एक, वो शो नहीं हो रही हमें। क्या। सर ये वीडियो प्रीवियस लेक्चर में सर ने रिकॉर्ड की है, हम्म, तो वो मैं यहाँ पे शो नहीं हो रही। वो देख चले वो मैं आप लोगों के एंड पे सर देख मेरे लेते ख्याल हैं। में जो रिकॉर्ड करता है उसी की शेयर होती है, उस नहीं नहीं, ये उसी देखे को ना, व्यू कर। ये देखे, ये जिस तरह ये DBIT16A है ना, इसके अंदर ये मैंने ऐड ग्रुप टू चैनल किया हुआ है। ठीक है, ये किसके साथ है, IT45A सेक्शन के साथ भी शेयर है और B के साथ भी मैंने शेयर कर दी थी। मीन्स कि अगर मैंने A के साथ क्लास ली है ना उसको मैंने B के साथ भी शेयर कर दिया इधर से। तो डेफिनेटली आपके पास ये ऑप्शन आनी चाहिए, या आप अपनी वीडियोस के अंदर देख लें, या बाद में मैं आप किसी यूजर क्या नाम है स्टूडेंट का यूजर नेम पासवर्ड लेके ना चेक करके फिर आप लोगों को बता दूंगा कि किधर आपकी जो वीडियोस आएंगी। आप सर्च भी कर सकते हैं ना इधर, सर्च ओके फॉर सर, वीडियोस। यहाँ से ही ओपन किया हुआ नहीं शो हो रही। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ, आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर, सर वो आपके पास डिसेबल किया राइट है। हुआ है अपने ऑप्शन। अच्छा, आप अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वो मैं ना किसी स्टूडेंट का यूजर नेम पासवर्ड दे के ना फिर क्या नाम है उसको बता दूंगा कि किस तरह आपने ना ये करनी है।
ओके सर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब भी आपने क्वेश्चन करने के बाद माइक ऑफ कर देना। आप डेफिनेटली पहले आपने क्लासेस ली हैं, उसको आप फॉलो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। लॉकडाउन से पहले जो थे हमने जो एंड्रॉयड के अंदर एक पढ़ा था अटेंड क्या होता है। अटेंड आपका यूज किया जाता है कि अगर आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज में मूव करना है, या आपने एक एक्टिविटी का जो डाटा है वो दूसरी एक्टिविटी के ऊपर मूव करवाना चाह रहे हैं, या जो दूसरी एक्टिविटी है उसके ऊपर आपने डिफरेंट बटन प्रेस किए हैं। सपोज करें कि हम दो बटन है उसके अंदर बने हुए, एक बटन के ऊपर कोई और रिस्पॉन्स प्रीवियस एक्टिविटीज के ऊपर जाएगा, दूसरा बटन क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर कोई और रिस्पॉन्स जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह ही होता है ना कि सपोज करें अगले जो नेक्स्ट एक्टिविटी आ रही है उसके अंदर दो बटन बने हुए हैं, उनमें से दो में से जो यूजर सिलेक्ट करेगा, डेफिनेटली जो प्रीवियस एक्टिविटी के अंदर डाटा डिपेंड कर रहा है आपके उन दो बटन में से। अगर वो बटन 1 प्रेस करता है तो कुछ और डाटा जाएगा, अगर वो बटन 2 प्रेस करता है तो उसका जो रिजल्ट होगा डेफिनेटली डिफरेंट होना चाहिए। अगर सेम रिजल्ट है तो फिर बटन तो एक बनाए, दो बटन बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर हम क्या करते हैं कि अटेंड के थ्रू हम क्या करते हैं कि डिफरेंट बटन के साथ डिफरेंट रिस्पांस जो है वो रिटर्न करेगा कॉलिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये सारे जो है ओपन कर दिया हुआ है। इसमें अभी तक जो मैंने किया है वो यही मैंने किया है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना क्रिएट प्रोजेक्ट किया है, उसके अलावा और कोई काम अभी नहीं मैंने किया। ठीक है, ये आपके पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा आ जाती है और दूसरी जो है आपकी एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल आ जाती है। अब इसके अंदर आज की क्लास के अंदर जो है वो हम दोनों काम करते हैं जो हमने लॉकडाउन से पहले किया था, जिसमें हमने क्या किया था कि एक एक्टिविटी से बटन प्रेस करता है और दूसरी एक्टिविटीज के अंदर मूव हो जाता है, और जो भी मैसेज अगर आप पास करवाना चाह रहे हैं दूसरी एक्टिविटीज के अंदर वो आपका आ जाएगा। ये पहले हम कर चुके हुए हैं, लेकिन आज की क्लास के अंदर मैं इसको थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। दूसरा जो नया काम करेंगे वो ये होगा कि हम पहले हमने जो क्या नाम है एक्टिविटी 1 के अंदर हमने बनाया था एक बटन, उसके ऊपर क्लिक किया वो मैसेज आपकी नेक्स्ट एक्टिविटीज के अंदर शो करवा रही है। आज क्या करेंगे हम, जो एक्टिविटी 1 है जो आपकी मेन एक्टिविटी होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, दो बटन बनाएंगे। उसके बाद दो बटन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक आपका टेक्स्ट व्यू बनाएंगे। ठीक है, बटन 1 के ऊपर वही जो काम पहले हमने ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस किया था वो आपका रिवाइज हो जाएगा। बटन 2 के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जब आगे जो बटन के ऊपर आपका रिस्पॉन्स आएगा वो डिस्प्ले करवाएगा मेन एक्टिविटी के अंदर। क्लियर हो गया ये काम हमने क्या करना है कि मेन एक्टिविटीज के अंदर हमने दो बटन बनाने हैं और एक टेक्स्ट व्यू बनाना है। फर्स्ट बटन के ऊपर जो रिस्पांस होगा वो डिफरेंट होगा, सेकंड बटन के ऊपर जो रिस्पांस होगा वो डिफरेंट होगा। जो आपकी सेकंड एक्टिविटी होगी उसके अंदर हमने क्या करना है, एक बटन बनाएंगे, एक हम टेक्स्ट व्यू बनाएंगे, और दो बटन के ऊपर हम मैंने कहा था कि रिस्पांस होगा। दूसरा बटन हम कौन सा ले लेंगे, वो बैक वाला बटन नहीं होता आपका, रिटर्न टू प्रीवियस एक्टिविटी, वो भी तो एक चीज कर रहा है ना। अगर वो बैक वाला बटन दबाए प्रेस करेगा तो उसके ऊपर जो प्रीवियस एक्टिविटी मेन एक्टिविटी के ऊपर जो मैसेज डिस्प्ले करवाएगा वो डिफरेंट होगा। अगर वो क्या नाम है प्रेस करता है दूसरा जो हमारा बिल्ट इन बटन जो हमने बनाया होगा, बटन ड्रॉ किया होगा, अगर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके ऊपर आपका क्या होगा, डिफरेंट रिस्पॉन्स करेगा। तो इसको लेके चलते हैं। इस ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक्टिविटी। अब मैंने आपको बताया कि मेन एक्टिविटीज के अंदर हमने क्या करने हैं, दो बटन ड्रॉ करने हैं। दो बटन कौन से ड्रॉ करने हैं, हम उसका नाम दे देंगे।
ठीक है, ये हमारे पास एक बटन आ गया, इसका हम नाम दे देते हैं जी BDN1, इसका आईडी दे दिया, और इधर हमने नाम दे दिया कि पास डाटा टू नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। ठीक हो गया ये कि ये जो है ना, ये आपका क्या करेगा, जस्ट पास डाटा करेगा, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो है ना ये काम कर लिया था। आज आपका क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। इसके हम कंस्ट्रेंट सेट कर लेते हैं। इसको हम सेट कर लेते हैं, ये सेट कर। अब हम क्या करते हैं, एक और बटन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हम इसका नाम दे देते हैं ETN2 पास। इसका जो क्या नाम है, टाइटल दे देते, पास डाटा टू नेक्स्ट एक्टिविटी एंड गेट रिजल्ट एट। ठीक है, इसके जो कंस्ट्रेंट है वो हम सेट कर देते हैं। तीसरा जो है वो मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं कि एक जो है वो टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, जो कि आपका रिजल्ट शो करवाने के लिए है। हम ले रहे हैं टेक्स्ट व्यू। ये हमारे पास क्या आ गया, टेक्स्ट व्यू आ गया। इसको हम क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है हम दे देते हैं रिजल्ट बैक, रिजल्ट ले लेते हैं RST1 इसलिए मैंने रखा है कि RST रिजल्ट आ जाएगा, और 1 है कि ये एक्टिविटी 1 के लिए हमने लिया हुआ है, और दूसरा जो उधर से हमने रिजल्ट क्या नाम है लेना है, उसके लिए RST2 ले लेंगे। ठीक हो गया, इतनी समझ आ गई? कोई इसमें क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट जो है वो हम क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर आते हैं। सबसे पहले काम जो इसके अंदर हमने करना है, उसके अंदर हमने एक बटन, 2 बटन बनाए हैं, तो डेफिनेटली उसको हमने क्या करवाना है, इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, सबसे पहले काम क्या है कि हमने मेन एक्टिविटीज जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है, उसके अंदर हमने 2 बटन लिए हुए हैं, तो उन 2 बटन को हमने इनिशियलाइज करवाना है। वो आपको पता ही है कि बी बटन, उसके बाद हम कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, B1 सपोज कर ले लिया मैंने, आल्ट एंटर कर देंगे, ये इसकी क्या करेगा, वो इंपोर्ट फाइल जो होगी बटन की वो इंक्लूड करवा देगा। जैसा ये देखें, इंपोर्ट के अंदर उसने ये वाली जो है ना ऐड कर दी है।
ठीक हो गया। ये किसकी उसने फाइल जो है इंपोर्ट की है, लाइब्रेरी जो इंपोर्ट की है वो उसने बटन की कर दी है। B1 इक्वल टू, उसके बाद हमने बटन फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी, इधर हम क्या लिखेंगे, आर डॉट व्यू, आर डॉट आईडी डॉट, किसकी हम करना चाह रहे हैं, BT1 को, BTN1 दिया था ना उसका आईडी, ये आ गया। ये हमने क्या करवाया, इसको इनिशियलाइज करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, जो है वो कॉल कर लेते हैं इसका लिसनर। तो लिसनर के लिए हमारे पास क्या था, बटन 1 E1 डॉट सेट ऑन क्लिक नेक्स्ट। डॉट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर आ जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू व्यू ऑन क्लिक, ठीक हो गया। ये उसने ऑटोमेटिकली जो है वो आपका क्या नाम है, क्रिएट कर दिया मेथड। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अब अटेंड का एक वेरिएबल लेंगे, अटेंड का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, अटेंड IN ले लिया हमने, अटेंड का एक वेरिएबल ले लिया, IN ले लिया, और उसको हमने इनिशियलाइज करवाया। क्या होगा, न्यू किस टाइप का, अटेंड टाइप का। अब इसके अंदर देखें दो पैरामीटर, आल्ट एंटर करेंगे, इसकी जो फाइल्स होगी, जो भी इंपोर्ट करवाना होगा वो इसको इंपोर्ट कर देगा। अब इसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास करवाने हैं। एक जो पैरामीटर है वो हमारे पास कॉलिंग होगी, कॉलिंग एक्टिविटी का नेम होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, डेस्टिनेशन जो है उसकी एक्टिविटी का नेम आ जाएगा। तो पहले हमें इसको अभी सेमीकोलन करके क्लोज करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, ऐप के अंदर जाएंगे, क्योंकि इधर हमने दो एक्टिविटीज का पाथ देना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, न्यू एक्टिविटी जो है वो हम क्रिएट करेंगे। वो किधर थी, सर न्यू में जाके, न्यू में जाके आएगी सर, न्यू किधर है, ऊपर है, सबसे ऊपर। सर सबसे ऊपर सर न्यू, जहाँ पे लिंक C+ पर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। हाँ ये न्यू है, इसके ठीक है, एक्टिविटी। और ये हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी एक्टिविटी जो है वो हमने क्रिएट कर दी। इसका नाम सपोज करेंगे मेन टू एक्टिविटी नाम रख दिया इसका मैंने, मेन टू एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या, मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन टू है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर मैंने कहा कि आपने दो पैरामीटर्स पास करवाने हैं। एक जो है वो आपकी एक्टिविटी नाम क्या है उसका, मेन टू एक्टिविटी है। ये देखिए मेन एक्टिविटी डॉट कॉलिंग के साथ हम क्या लिखते हैं, दिस ऑपरेटर, और डेस्टिनेशन के साथ हम क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। जिस तरह मेन टू एक्टिविटी
डॉट क्लास। ठीक हो गया। ये हमने क्या किया, अटेंड को हमने इनिशियलाइज करवाया सर और क्लास का अटेंड नेम की नहीं तरफ लिखते हैं? हमने जी क्लास का नेम लिखेंगे या ये लिखेंगे, न्यू क्लास लिखेंगे या उसका जो पुरानी क्लास हो उसका नेम लिखेंगे? पता क्या है कि ये देखो, ये जिधर मेरा है ना कर्सर, कर्सर के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, मेन टू एक्टिविटी नाम है उसका एक्टिविटी का, और दूसरा हमारे पास क्या है, मेन एक्टिविटी। जो भी हम एक्टिविटी क्रिएट करते हैं ना वो आपकी क्या आ जाती है, एक क्लास बना देता है उसके पीछे। ठीक है सर। जब भी हम न्यू एक्टिविटी क्रिएट करेंगे वो उसकी क्या बनाएगा, एक क्लास बनाएगा। अब ये देखें नाम क्या है, मेन एक्टिविटी है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, मेन एक्टिविटी मेन से हम एक्टिव। जो है वो कॉल कर रहे हैं, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस कर दिया। जो ठीक कॉलिंग है होगी सर। उसके साथ दिस आएगा, उसके साथ क्लास लिखनी है। जैसा ये दूसरी एक्टिविटी जो है डेस्टिनेशन एक्टिविटी है, उसके अंदर हमने क्या लिखा, मेन टू एक्टिविटी डॉट क्लास। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा चले, मैं 1 मिनट में आया। जिशान सर ने जो भी बताया एक दफा फिर से रिपीट करना। कॉल वाला समझ आ गया, ये क्लास वाला नहीं समझ आ रहा। रिपीट कर दो यार। अच्छा क्लियर हो गया ये चीज, इस चीज की समझ आ रही है सर सबको? एक दफा रिपीट कर दे। अच्छा इसमें रिपीट ये मैं कर देता हूँ कि अगर हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज में मूव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अटेंड क्रिएट करते हैं। अटेंड हमारे पास क्या है, एक क्लास है, उसका फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक बता दूं कि जावा के अंदर क्या होता है कि जो भी आपकी क्लास नेम होती है ना वो आपकी स्टार्ट होती है कैपिटल के साथ। ठीक है, ये एक चीज़ ना आप माइंड में रख लें कि जावा के अंदर आपकी जितनी भी क्लासेस उन्होंने बनाई होंगी ना, बिल्ट इन क्लासेस हों या अगर यूज़र अपनी क्लास बनाए ना, तो आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखने का, अगर आप अपनी क्लास बना रहे हैं ना उसके अंदर आपने क्या रखना है कि जो क्लास नेम है ना वो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करना है। जिस तरह ये देखें अटेंड है ना, क्लास नेम है, कैपिटल आई के साथ स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको बताया कि मेन एक्टिविटी है, ये क्लास है, वो एम से स्टार्ट की हुई है। इसी तरह ये व्यू हमने यूज किया है, व्यू जो है वो कैपिटल के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जितनी भी आपकी जावा के अंदर बिल्ट इन क्लासेस होंगे ना वो आपकी कैपिटल के साथ स्टार्ट होती है। फिर डेफिनेटली बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही होगी कि आप जब अपनी क्लास बना रहे हो तो वो आप कैपिटल के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनका एक रूल है, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि हमने जितनी भी क्लासेस डेवलप की हुई हैं जावा के अंदर वो हमने कैपिटल के साथ स्टार्ट की हुई हैं, कैपिटल लेटर के साथ। जितने भी आपके मेंबर फंक्शंस या डाटा मेंबर्स होंगे वो आपके किसके साथ होंगे, आपके स्मॉल लेटर के साथ स्टार्ट करेंगे। जिस तरह ये देखें ऑन क्रिएट फंक्शंस है, ठीक है, किसके साथ स्टार्ट किया है, लोअर लेटर के साथ स्टार्ट किया। ठीक है, सेट कंटेंट व्यू लोअर के साथ स्टार्ट किया। फाइंड बाय व्यू आईडी स्मॉल के साथ स्टार्ट किया है। ठीक है, इसी तरह ऑन क्लिक लिसनर ये स्मॉल के साथ स्टार्ट किया। तो आपने माइंड में रखना है कि जो भी आपके डाटा मेंबर्स होंगे, डाटा मेंबर्स जिस तरह ये व्यू का एक उसने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो किसके साथ किया हुआ है, स्मॉल के साथ किया हुआ है। तो जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं वो आपकी मेन के साथ स्टार्ट होती हैं, और जितनी भी आपकी डाटा मेंबर्स है, मेंबर फंक्शन है, वो आपकी लोअर के साथ स्टार्ट होंगे। तो अटेंड हमारे लिए यूज किया जाता है। अटेंड हमारे पास क्या है, एक बिल्ट इन क्लास है जो कि आपकी यूज की जाती है आपकी क्या नाम है, इसके लिए एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज में मूव करने के लिए।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अटेंड टाइप का, वो हमने IN ले लिया, ठीक है। और उसको हमने अब इनिशियलाइज करवाना है। मेमोरी एलोकेशन करवाने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है आपका न्यू कीवर्ड यूज होता है। किस टाइप का हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, अटेंड टाइप का डिफाइन करना चाह रहे हैं। इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स देने हैं, एक कॉलिंग क्लास का और एक आपकी डेस्टिनेशन टारगेट क्लास का। अब कॉलिंग हमारे पास क्या है, किसके अंदर ये फंक्शन बना रहे हैं, हम मेन एक्टिविटीज के अंदर बना रहे हैं ना ये। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस आपका क्या होता है, कॉलिंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा हमने टारगेट आ गई, टारगेट के अंदर हमने लिखा है मेन टू एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है। इसके लिए हमने उसको डिफाइन कर दिया। क्लियर हो गया? क्लियर है? यस सर क्लियर। यस सर। यस सर। अब हम क्या करते हैं, जो हमने 10 टाइप का एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इसको पुट एक्स्ट्रा जो है वो आपका मैसेज पास करने के लिए यूज किया जाता है। अटेंड के अंदर एक हमारे पास क्या है, पुट एक्स्ट्रा है, वो आपका यूज किया जाता है आपका मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। कौन सा मैसेज है, अब ये किसके अंदर होगा, वो आपका IN के अंदर आ गया। 10 टाइप का ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया ना, तो IN हमने उसको दिया हुआ है, IN पुट एक्स्ट्रा। अब इसके अंदर आप देखें कि पहले जितने जितने भी हैं पुट एक्स्ट्रा के अंदर 2 वैल्यूज पास करवानी है। एक हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, एक हमारे पास क्या है, वैल्यू है। वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन जो आपकी क्या नाम है, स्ट्रिंग नेम है, जो पहला एट्रीब्यूट्स है वो आपका स्ट्रिंग के अंदर ही है। वो हमारे पास क्या होगा, जिस तरह एक वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करवा देते या एक टैग हम डिफाइन कर देते हैं, इसको हम नेक्स्ट एक्टिविटीज के अंदर यूज करेंगे। सपोज करें कि मैं लिख देता हूँ MSG, ठीक है। मैं लिख देता हूँ MSG, इसका मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट दूसरी एक्टिविटीज के अंदर जब मैंने इसको असेस करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, MSG के थ्रू उसको असेस करूंगा। तो पुट एक्स्ट्रा, इधर मैं स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, MSG लिख दिया, स्मॉल में लिख लें। और उसके बाद दूसरा पैरामीटर क्या है कि मैंने कोई भी मैसेज पास करवाना है, तो मैं लिख देता हूं जी इधर, दिस मैसेज केम फ्रॉम एक्टिविटी 1। ठीक हो गया? इतनी समझ आ गई सबको? यस सर। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, और IN जो है हमने ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमने पास करवा दिया। अब हम जाते हैं दूसरी एक्टिविटीज के अंदर। मेन टू एक्टिविटीज को हम डिजाइन करते हैं। मेन टू एक्टिविटीज के अंदर हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि मेन टू एक्टिविटीज के अंदर हम क्या करेंगे, एक क्या नाम है, हम बनाएंगे टेबल बनाएंगे, एक बटन बनाएंगे, और दूसरा जो हम बनाएंगे एक टेक्स्ट व्यू बनाएंगे। तो इधर हम क्या करते हैं, अभी एक बटन बना लेते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ BTN3। एक्टिविटी टू, ठीक है। इसके जो कंस्ट्रेंट हैं वो हम सेट कर लेते हैं।
ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू बना लेते हैं। इस टेक्स्ट व्यू की आईडी दे देते हैं हम RS रिजल्ट दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मेन टू एक्टिविटीज डॉट जावा के अंदर आते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, जो बटन है उसको इनिशियलाइज करवाना है। और जो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है। अब सर हम क्या करना चाह रहे एक्सक्यूज मी सर, हैं जी? सर हमने एक फाइनल आंसर भी स्टोर करवाना है ना, मतलब एक एक्टिविटी एक आंसर लेना हमने एक्टिविटी 1 से, एक लेना 2 से, उनका एक फाइनल आंसर भी होगा कोई? ये देखें ना, जो एक्टिविटी 1 से, ये देखें एक्टिविटी 1 से जो हमने ये वाला मैसेज पास करवा रहे हैं ना, जी सर। ये हमने डिस्प्ले करवाना है एक्टिविटी 2 के अंदर अभी। सही है। ठीक है, ये जो मैसेज जो हम डिस्प्ले लिया हुआ है, जो आपका आ रहा है, रिजल्ट आपका आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है, दिस मैसेज केम फ्रॉम एक्टिविटी एक्टिविटी 1, 1। ये जो होगा वो डिस्प्ले करवाएगा आपकी एक्टिविटी 2 के अंदर अभी। इसलिए कि अभी जो है, ये हमने प्रीवियस जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी ना, उसके अंदर ये काम किया था हमने। ये जी सर जस्ट मैं बिल्कुल आपको किया रिवाइज था। करवा रहा हूँ। उसके बाद बिल्कुल जो है सर। ना, नेक्स्ट काम स्टार्ट होगा कि हम एक और, बट अभी इतना काम कर रहे हैं जो प्रीवियस वाला है। फिर उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे कि दूसरे बटन के ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो डिस्प्ले करवाएंगे हम इसके ऊपर, मेन जो फर्स्ट एक्टिविटी है ना, मेन एक्टिविटी उसके अंदर, जी ठीक है सर। जो कि आपका मेन टू एक्टिविटी से आएगा। अब एक्टिविटी 2 के अंदर अभी जो हमें जरूरत है वो हमारे पास क्या है, टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू को हम क्या करवाएंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे। हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे टेक्स्ट व्यू का, इसका नाम आप कोई भी दे दें, AB दे दिया सपोज कर लें। और इसको अब हमने इनिशियलाइज करवाना है। वो किस तरह करवाएंगे, जिस तरह बटन को हमने इनिशियलाइज करवाया था, टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय ID, उसके बाद R.ID डॉट, इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट व्यू का RST1, यही दिया था ना? रिजल्ट नहीं था दिया हमने, रिजल्ट दिया था मेरा ख्याल है। रिजल्ट दिया था, हाँ। सर इसका RST2 काट लेना, फिर पता लग जाएगा ये एक्टिविटी 2 से है या 1 से है। उसका चलो इसका RST1 दिया हुआ ना। जी सर RST2 काट ले इसका। RST2 कर दिया इसका मैंने ID। ठीक है, अब हमने अटेंड के थ्रू भेजा हुआ है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा अटेंड के लिए। अब ये देखें, एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी से हमारे पास आ रहा है रिजल्ट, तो डेफिनेटली इस साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, गेट अटेंड करेंगे ना। इस साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, गेट अटेंड का एक फंक्शन जो है ना वो कॉल करेंगे, अटेंड
आई एन यही ले लें या जो मर्जी ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, जो भी ले सकते हैं आप। इक्वल टू अटेंड इक्वल टू गेट अटेंड आ जाएगा ना, गेट अटेंड। सर ये ओवरलोडिंग तो नहीं होगी कि वो क्या कहते हैं एसएस का फर्क होगा? क्या हुआ? मैंने कहा इसके एसएस का फर्क है, मतलब जिस तरह लोकल लोकल एसएस होती है और ग्लोबल एसएस होती है, ये क्योंकि नाम हमने सेम रख हाँ दिया जी, था ना, इंटेंट इधर भी और उधर भी, तो ये फर्क ही रहेगा ना मतलब दोनों में, क्योंकि हाँ वो डिफरेंट है, एक्टिविटी लोकल वन का है। वेरिएबल है ये। जी बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ये हमने क्या किया, गेट अटेंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक किस टाइप का मैसेज आ रहा है हमारे पास, क्या नाम है, स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, मैसेज पूरा लिख लेते हैं इसको, क्योंकि एमएसजी उधर हमने रखा हुआ है। मैसेज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, गेट अटेंड हमने किया हुआ है, अब हमने गेट क्या करना है, स्ट्रिंग एक्स्ट्रा के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी मैसेज आ रहा है ना उसको गेट कर लेंगे, वो किसको असाइन हो जाएगा, मैसेज को असाइन हो जाएगा। ठीक है, हमने ये आई एन जो है गेट अटेंड किया, आई एन के पास जो भी चीजें हैं ना, जैसा वो मैसेज आ रहा है, एमएसजी आ रहा है और मैसेज आ रहा है, कि मैसेज में क्या है। अब जो मैसेज है, दिस इज मैसेज फ्रॉम क्या नाम है, मेन एक्टिविटी या एक्टिविटी वन का जो है वो हमने किसके अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं, मैसेज के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। इसलिए जो है वो हमने स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट्स लिया है, और इधर हम क्या करेंगे, आई एन डॉट पुट गेट एक्स्ट्रा, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, उधर हमने क्या दिया हुआ है, हमने एमएसजी दिया हुआ है ना, तो इधर भी हम क्या देंगे, एमएसजी दे देंगे। इधर हमने क्या किया था, ये लिखा था ना एमएसजी, इधर भी हम क्या लिखेंगे, एमएसजी लिखेंगे, क्योंकि जो मैसेज था, ये वाला मैसेज था, वो किसको असाइन हो गया, इसको असाइन हो गया। इधर से हमने क्या किया, ये मैसेज को गेट करके किसको साइन करवा दिया, मैसेज को साइन करवा दिया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने शो करवाना है किसके अंदर, टेक्स्ट व्यू के अंदर शो करवाना है। तो टेक्स्ट व्यू को हमने इनिशियलाइज करवाया हुआ है, ए बी डॉट सेट करेंगे, सेट टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग टाइप की तरह है, ये करेक्टर सीक्वेंस टेक्स्ट। ठीक है, ये करेक्टर सीक्वेंस टेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इधर हमने क्या देना है, मैसेज। ठीक हो गया, इतनी समझ आ गई। इतना तो हमने पहले भी किया हुआ, अब आगे काम चल रहा। ये इतना काम जो था ना वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कर लिया था। इसको रन करते हैं एक दफा।
किधर रह गया? सारे बैठे हुए हैं ना? जी सर वेटिंग पे लगे हुए हैं सारे। कह रहा है कि मुझे भी ऐड कर दे। यस सर। ऐड नहीं हो पा रहा। क्या नहीं आ रहा? नंबर 3 सर, रोल नंबर 3 ऐड नहीं हो पा रहा है। वो कह रहा है मुझे भी ऐड करें किस में? सर, इस मीटिंग में, लेक्चर में। वो इस क्लास में आया था, ऐड था पहले? नहीं सर, उससे शुरू से नहीं ऐड हो रहा। उसने ग्रुप में भी मैसेज किया हुआ। यस सर, यही रोल नंबर। नहीं ये तो नहीं था। 17 बैच का रोल नंबर 16। ये देखें, यही हमने किया था। इधर हमने इसके ऊपर अभी काम किया है, पास डाटा टू नेक्स्ट एक्टिविटी। इसके ऊपर क्लिक किया, ये एक्टिविटी 2 बटन जो है वो हमारे पास क्या है कि हमने अगर प्रीवियस के ऊपर जाना होगा तो ये है, दिस मैसेज केम फ्रॉम द एक्टिविटी 1। ठीक हो गया ये। अब हमने क्या काम करना है, जो इस लेक्चर का काम स्टार्ट होगा, हम क्या करेंगे, पास डाटा टू नेक्स्ट एक्टिविटीज एंड गेट रिजल्ट बैक। इसके ऊपर क्लिक करें तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट एक्टिविटीज के ऊपर जाएगा। जो भी मैसेज होगा इधर से इधर वो डिस्प्ले करवाएगा। जब हम एक्टिविटी 2 या होम बटन के ऊपर प्रेस करेंगे ना, तो उस वक्त जो उसका रिस्पॉन्स होगा वो डिस्प्ले करवाएगा। अब ये देखें, ये हमने कौन सा बटन प्रेस किया है, पास डाटा टू नेक्स्ट एक्टिविटीज के ऊपर। ठीक है, और दिस मैसेज केम फ्रॉम द एक्टिविटी 1। ठीक है, बैक कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई काम नहीं डिस्प्ले हो रहा। हमने इधर भी तो लिया हुआ है ना अभी, इधर इसके ऊपर जब हम करेंगे उसके ऊपर कोई रिजल्ट शो नहीं करवाएगा। जब हम दूसरा बटन प्रेस करेंगे वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर जाएगा और उसका जो मैसेज जो इधर से हमने जनरेट करवाया होगा वो डिस्प्ले करवाएगा। डिस्प्ले करवाने के बाद अगर हम होम या वो बटन प्रेस करेंगे तो वो प्रीवियस एक्टिविटीज के ऊपर आएगा, तो वो आपका डिस्प्ले करवाएगा जो कि रिजल्ट होगा। ठीक सर है, हमने इसको आप इसके टेक्स्ट व्यू को इनिशियलाइज भी नहीं करवाया हुआ जावा में, वो एक्टिविटी 1 करवा के। लेते हैं ना, अभी काम अभी स्टार्ट करने लगे हैं ना उसके ऊपर। ठीक है, वो काम अभी स्टार्ट होने लगा है, वो आपका अभी अंदाजा हो जाता है कि क्या डिफरेंस था इसके अंदर।
अब हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी जावा के अंदर। ठीक है, ये जो काम हमने किया हुआ है, ये जो पहले जो हमारे पास बटन है ना, उसके ऊपर काम किया भाई सारा। ठीक है, ये जो हमने सेट लिसनर ये स्टार्ट किया था ना, ये उसका सारा काम था। अब हम क्या करते हैं, दूसरा बटन जो हमने BTN, दूसरे बटन को इनिशियलाइज करवाते हैं। बटन P2 इक्वल टू बटन find view by ID r.id डॉट। कौन सा बटन के ऊपर करना चाह रहे हैं, ये बटन 1 जो है उसके ऊपर हमने काम कर दिया। बटन 2 भी हमारा मेन एक्टिविटीज के ऊपर है, तो इधर हमने BTN 2 ले लिया। अब हम इसका क्या करते हैं, लिसनर बनाते हैं। और उसी तरह लिसनर बनाएंगे जिस तरह हमने पहले किया हुआ है। हम क्या करते हैं, B2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके अंदर हमने न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ये हमारे पास आ गया जो पहले हमने किया हुआ है। अब सेम उसी तरह जिस तरह हमने ये किया हुआ है ना, attend.in attended ये वो, और पुट इन in डॉट पुट एक्स्ट्रा मैसेज, ये भी उसी तरह ही आएगा। स्टार्ट स्ट्रिंग, इधर हम लिख देते हैं दिस मैसेज फ्रॉम एक्टिविटी, दिस मैसेज केम फ्रॉम एक्टिविटी 1 बाय क्लिक ऑन बटन 1। ठीक है, इसको ही हम उठा लेते हैं, इतने चीज को हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। कंट्रोल C किया और इसके अंदर हमने कंट्रोल V कर लिया। ठीक हो गया इतनी। दिस अब मैसेज जो है वो हमारे पास चेंज आएगा, दिस मैसेज केम फ्रॉम द एक्टिविटी 1 बाय क्लिकिंग ऑन द बटन 2। सर ये जो मैसेज है ये हमने उसी मेन एक्टिविटी में नहीं शो करवाना जो हमने टेक्स्ट व्यू बनाया है, कि इसको पहले एक्टिविटी 2 पे जाना फिर वहां से वापस लाना है? ये मैसेज जो है ना, ये इस जब हम ठहरे 1 मिनट, ये मैसेज कब पास होगा, जब हम इस क्या नाम है बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी सर, तो ये इसका आंसर हमने टेक्स्ट व्यू पे नहीं शो करवाना कि हमने नेक्स्ट एक्टिविटी पे जिसमें ये हमने क्या पहले होगा, भेजा था? इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर शो कराएगा ना, इधर अब आएगा दिस मैसेज केम फ्रॉम एक्टिविटी 1 बाय क्लिक ऑन बटन 2। अच्छा अच्छा, सही है। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसमें कोई मसला तो नहीं आया, ये पहले वाला काम उसी तरह जिस तरह हमने कॉपी पेस्ट ही किया, ये भी उसी तरह किया है जिस तरह पहले किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ फर्क किधर आएगा, इधर हमने स्टार्ट एक्टिविटी IN सिर्फ लिख दिया था, इधर हम स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे लेकिन साथ हम रिजल्ट बैक भी करवाएंगे। ठीक है, साथ हम क्या करवाएंगे, रिजल्ट बैक भी करवाएंगे इसके ऊपर। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, फॉर रिजल्ट। ठीक हो गया। ये पहले वाले ऑप्शंस को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। इधर हम क्या करेंगे, 2 पैरामीटर पास करवाएंगे, एक रिक्वेस्ट कोड पास करवाएंगे और एक हमारे पास क्या होगा, अटेंड होगा। तो अटेंड हमारे पास क्या है, IN लिया हुआ है, दूसरा वेरिएबल है, हमने कोड देना है। वो कोड हम कोई भी दे सकते हैं,
आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दें जो कि क्या नाम है ग्लोबल वेरिएबल हो, और उसको हम कोड दे के असाइन वैल्यूज कर सकते हैं, या इधर आप वैसे भी कोड 1 दे दें। रिक्वेस्ट कोड क्या दे दिया हमने 1, ठीक है। आप इसका ग्लोबल वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, या जिस तरह वो डिफाइन नहीं करते रहे आप कि डिफाइन कर दिए, इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या है 1 है हमारे पास। समझ आ गई? हम इसको स्टैटिक भी दे सकते हैं, वो हम इधर सपोज करें कि हम ऐप जो है इधर ग्लोबल वेरिएबल आपका डिफाइन किया जा सकता है। सपोज करें कि इधर हम एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं, प्राइवेट फाइनल स्टैटिक फाइनल स्टैटिक वेरिएबल है जो कि शेयर होगा सबके साथ, इंट रिक्वेस्ट कोड res अंडरस्कोर कोड दे देता हूँ इक्वल टू 1। अब ये देखें RSE कोड 1 भी दे सकते हैं, RSE कोड भी दे सकते हैं, और यहाँ 1 भी दे सकते हैं। सपोज करके जिधर हमने ये दिया हुआ है ना, इधर हम क्या दे देते हैं RES अंडरस्कोर कोड। ठीक हो गया? इसमें समझ आ गई? सर काइंडली रिपीट कर दें, समझ नहीं आई। मैंने आपको बताया है कि सपोज करें कि मैं रिक्वेस्ट कोड देना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कोड मैं हार्ड कोड के अंदर भी दे सकता हूँ कि ये किसका होगा, 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा। ठीक है, इधर आप सर दे रिक्वेस्ट सकते हैं। कोड है क्या? रिक्वेस्ट कोड सर रिक्वेस्ट है कोड क्या? जो है वो हम आगे स्विच के अंदर यूज करेंगे कि ये कौन से बटन। अब ये देखें 10 बटन है, 10 बटन के ऊपर रिस्पॉन्स आना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये जो रिस्पॉन्स है कौन से बटन के ऊपर आया? ठीक है, सपोज करें 10 बटन है, बटन 1 को हमने दे दिया रिक्वेस्ट कोड 1, बटन 2 को दे दिया रिक्वेस्ट कोड 2, बटन 3 को दे दिया रिक्वेस्ट कोड 3, एंड सो ऑन 10 तक जाएगा। ठीक हो गया? सही। आगे जी क्या है सर कि सही जब है। हम स्विच यूज करेंगे कि वो रिक्वेस्ट कोड से ही आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस रिक्वेस्ट कोड के ऊपर आपको रिप्लाई आ रहा है, 1 के ऊपर आ रहा है, 2 के ऊपर आ रहा है, 3 के ऊपर आ रहा है। ये रिक्वेस्ट कोड जो है वो हमने जनरेट किया है। ये जस्ट लाइक वेरिएबल है जिसके अंदर हम स्टोर हाँ, करवाएंगे कि ये वेरिएबल है किसको। जिसके अंदर वैल्यू 1 है। वो जी ये सही है सर। आइडेंटिफाई करने के लिए है कि ये जो बटन आपने क्लिक किया है उसका रिक्वेस्ट कोड क्या था, 1 था। ये B2 जो बटन आपने क्लिक किया उसका रिक्वेस्ट कोड 1 है। उसके ऊपर जो आपने रिस्पॉन्स दें, क्योंकि जब रिटर्न आना है, ये तो नहीं ना पता चलेगा कि कौन सा बटन ने क्लिक क्लिक किया हुआ था। सही है सर। वो आईडी के लिए है, मतलब आईडी फाइंड करने के लिए कि किस बटन से आ रहा है। आईडी आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आईडी है। जी सही है सर। ठीक हो गया? आप इसको वो भी ले सकते हैं, जिस तरह हार्ड कोड भी कर सकते हैं, या किसी वेरिएबल के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, आगे चलें। आगे चलते हैं, मैं पानी पी के आया। ओके सर। आगे चलते हैं एक्टिविटी 2 के ऊपर। उधर अब हम इस रिक्वेस्ट कोड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो रिक्वेस्ट कोड था वो किस के लिए आया था, कौन से बटन के क्लिक के ऊपर आया था ये।
डेटा एक्स्ट्रा ये हो गया। उसके बाद हमने बटन प्रेस के ऊपर रिजल्ट बैक करवाना है। अब ये देखें, इसको रन करते हैं एक दफ़ा ना इसको दोबारा रन कर लेते हैं ताकि अब इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ये आ रहा है, दिस मैसेज केम फ्रॉम एक्टिविटी 1 बाय क्लिक ऑन द बटन 1। और ये है, दिस मैसेज केम फ्रॉम एक्टिविटी 1 बाय क्लिकिंग ऑन द बटन 2। अब होम बटन के ऊपर जब हम प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर रिस्पॉन्स जाएगा, उसको हमने अभी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसके ऊपर जो है जब हम करेंगे, ये बटन प्रेस करेंगे और इस बटन के ऊपर भी हमने जो रिस्पॉन्स है वो सेट करना है कि क्या रिस्पॉन्स उसको देना है। तो उसके लिए अब हम काम करने लगे हैं। हमने बटन, अब ये देखें काम हमने क्या किया अभी तक, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इस बटन के क्लिक के ऊपर उसने जाना है इस एक्टिविटी के ऊपर, ये मैसेज डिस्प्ले करवाया। अब ये बटन प्रेस करे तो रिस्पॉन्स करेगा। वो किस तरह रिस्पॉन्स करेगा? वो प्रीवियस जो एक्टिविटी है, कॉलिंग एक्टिविटी है, उसको रिस्पॉन्स करेगा। वो रिस्पॉन्स किस बेस के ऊपर होगा? आपका रिक्वेस्ट कोड की बेस के ऊपर होगा। इसको हम काम कर लेते हैं। अब इधर हमने एक बटन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया, B3 कर लेते हैं, ऑल्ट एंटर कर दिया, इक्वल टू बटन फाइंड बाय व्यू आईडी। और व्यू आईडी हमारे पास क्या होगा? r.id.btn3। ये देखें मेन एक्टिविटीज के अंदर ये जो बटन है उसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? btn3 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने उसको इनिशियलाइज करवा दिया। अब डेफिनेटली जब हमने इसको इनिशियलाइज करवाया तो इसका हमने क्या करवाना है? इसका लिसनर जो है वो डिफाइन करना है। लिसनर क्या होगा? b3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। उसके बाद न्यू आएगा, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, इधर हमने क्या करना है? सेम अटेंड IN ले लिया। IN पहले तो नहीं ना लिया हुआ इधर, वो उसका लोकल बन रहा है यहाँ। हाँ, वो उसका लोकल IN1 ले लेते हैं ताकि वो इश्यूज ना आए। IN ले लिया, इक्वल टू हमने क्या किया? न्यू अटेंड। अब हमने क्या करना है? इसको पुट मैसेज इसके ऊपर जब होगा वो रिटर्न करना है। एक मिनट,
सारे म्यूट हुए हैं कि सारे म्यूट हो गए? सिर्फ सर म्यूट है, सर मेरा ख्याल है किसी काम पे गए हैं। मंडे ओके। हाँ भाई। कोई रह तो नहीं गया जो रह ना आया हो, इनवाइट कर लूँ मैं से। नहीं भाई सारे आ गए ऑलमोस्ट। 003 अटेंडेंस लास्ट पे होगी जाके, तो सर ने यहाँ से सेव कर लेना, ये ऑप्शन आ रहा है ना सेव का, यहाँ से जहाँ तक मुझे लग रहा है। मेरा ख्याल है आ गए हैं सर, नहीं आए थी। इतने बच्चे हैं 16 बैच के? ग्रुप में तो सिर्फ एक दो ही हो। सिर्फ अटेंडेंस पूरी करने आते हैं। चलो कुछ ना कुछ करन ते आंदे ही हो ना। अनमोल गोंदल और एक पता नहीं और कौन है, वही बच्चे। मना हम मैथ को अच्छी तरह पढ़ रहे हैं इसलिए। बेशक बेशक भाई। ऐसे ही है ना। हाय सर इंशाल्लाह आप लोग टॉप करेंगे, यार हम इंशाल्लाह लोग आप लोग टॉप लर्निंग सेव करते हैं। करेंगे। आई अप्रिशिएट। अच्छा, वो कॉल आ गई थी। अब ये देखें, हम क्या कर रहे थे कि ये हमने जो है वो टेंट को क्रिएट किया है। अब हमने क्या करना है, इधर से मैसेज पास करवाना है प्रीवियस के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, IN1 एक्स्ट्रा जो पहले हमने किया हुआ है वो हम इधर दे देते हैं। नाम पहले MSGR, कोई भी नाम दे देना। ये मैंने इसलिए आर लिख दिया है कि ये रिटर्न मैसेज आ रहा है कॉलिंग एक्टिविटीज के पास। और दूसरा हमने क्या देना है, कोई भी मैसेज दे देंगे। इधर हम लिख देते हैं दिस मैसेज केम फ्रॉम एक्टिविटी टू ऑन रिजल्ट ठीक हो गया। ये मैंने लिख दिया कि दिस मैसेज केम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑन द रिजल्ट बैक। अब हमने क्या करना है, इसको हमने सेट रिजल्ट करना है, सेट रिजल्ट। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, सेट रिजल्ट रिजल्ट कोड, के इसका भी कोड हमने देना है। और क्या नाम है, अटेंड डाटा करना है। अटेंड डाटा हमारे पास किसमें है, IN1 जो लिया हुआ है हमने। ठीक है, इसके अंदर हमने ये वाला लिया सेट रिजल्ट, और इसके अंदर हमने कोड दे दिया रिजल्ट अंडरस्कोर ओके, या कोई भी दे दें आप। इधर हमने रिजल्ट कोड देना है, इधर हम दे देते हैं जी, कोड दे देते हैं रिजल्ट कोड ओके। ये क्या हुआ, सर जी हमने वो डेस्टिनेशन और वो तो दी नहीं, डेस्टिनेशन और यार लोकेशन। ये देखिए ना, ये रिस्पॉन्स जा रहा है ना, इसमें रिस्पॉन्स जा रहा है, नहीं समझ लगी। नहीं सर, पुट एक्स्ट्रा के अंदर तो हमने ये मैसेज शो करवा दिया, मगर उसको रिटर्न भेजने के लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे? दोबारा लोकेशन नहीं यूज़ करेंगे हम, जिस तरह पहले की थी? कोड हम यूज करेंगे ना उसका। चलें स्टार्ट करने लग जाता, बता आगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड जो है ना वो हम करेंगे जी सर सेट सर करें। रिजल्ट
ठीक है, इधर हम दे देते हैं रिजल्ट कोड रिजल्ट अंडरस्कोर ओके। ठीक है, ये कोड हम भेज रहे हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, IN क्या लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको फिनिश करेंगे। अब ये हमने किसके ऊपर कर रहे हैं, बटन 1 के ऊपर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम वापस जो है ना एक्टिविटी इसके ऊपर, रिजल्ट कोड के ऊपर हमने उसको जनरेट करके भेजा हुआ है। अब जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास किस तरह आएगा, रिजल्ट कोड की बेस के ऊपर आएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास किस बेस के ऊपर आएगा, रिजल्ट कोड की बेस के ऊपर आएगा। तो इधर हम क्या करेंगे, हम सेट कर लेंगे। सर हमने अभी तक जो रिजल्ट कोड है वो सिर्फ एक बटन के लिए सिलेक्ट किया है। अगर हमें चॉइस देनी है तो फिर हमें कोई मतलब 1B 2B की सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बटन 1 के ऊपर भी फिर रेस कोड लगाए ना, 2 या कुछ भी, फिर ही हम किसके किसी के अंदर ऊपर? चॉइस कर। जिस तरह हमने बटन 2 के ऊपर हमने 1 लगाया हुआ है ना रेस कोड, तो अभी तक ये तो हमने हमने यूज फिक्स कर दिया। जी सर, अभी तक तो हमने यूज ही एक किया हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब एक है तो फिर लगाने का फायदा नहीं है, एक ज्यादा हो तो फिर लगाने का फायदा ना। वो वैल्यू चेंज करेगा ना। मैंने कहा था कि आप इधर हार्ड कोड भी लिख सकते हैं। मैंने इधर आपको बोला था कि इधर आप क्या कर सकते हैं, आप इधर हार्ड कोड भी लिख सकते हैं। नहीं समझ लग रही? सर कंफ्यूजन यहाँ पे आ रही है कि जो रेस कोड होता है आइडेंटिफाई करेगा किस बटन के ऊपर से रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे हम पे। यही और बताया था ना कि हम जिस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो रेस कोड उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा कि इस बटन के ऊपर हमें आया है। अब ये देखें, ये है ना कि RSC कोड ये हमने रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है। जी सर अब बिल्कुल। हमने क्या करना है, इसके ऊपर जो है एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि हमारे पास ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का होगा। इसका एक फंक्शन बनाने के बाद इसके अंदर हम स्विच लगाएंगे जो कि हमारे पास रिक्वेस्ट कोड आ जाएगा। रिक्वेस्ट सर कोड स्विच हमारे पास जिधर वो मैच करेगा उधर हम क्या करवाएंगे, मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। ये भी सर आपको क्लियर हो? सर मैचिंग के लिए हमारे पास ऑप्शंस भी तो होनी चाहिए ना। हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं, क्योंकि रेस कोड अभी तक हमने फिक्स ही किया हुआ है। नंबर 1 ही है सिर्फ हमारे पास जो हमने फिक्स किया हुआ है। ना 2 है, ना 3 है, ना 0 है, ना कोई और है। वो बटन 1 के ऊपर भी कुछ लगा लें फिर, ताकि हमें पता चल जाए नंबर 1 से आया कि नंबर 2 से आया। अभी तक तो हमने सिर्फ सेट ही नंबर 2 के ऊपर किया हुआ है। 1 के ऊपर तो हमने रिस्पॉन्स ही नहीं लेना। फिर सर रेस कोड का फायदा नहीं ना है। फिर एक ही तो बटन है, एक जब हमें पता चल गया एक ही बटन के ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर रेस कोड लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ना कि अगर इन केस आप की जो एग्जांपल है उसके अंदर 10 बटन है तो 10 बटन के अंदर 10 लहदा लहदा लिखोगे ना। यस सर बिल्कुल इस तरह ही है। वहां पर वो तो मैंने समझ आती है ना। एग्जांपल मैंने पहले बताया कि आप इधर एक ही बटन है तो 1 भी लिख सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आपके पास 10 बटन है तो उसका सोल्यूशन ये है। जी सही है सर, मुझे लगा शायद आप है ना? इसमें करेंगे। उसका सोल्यूशन ये होगा। जी सही है सर। प्रोटेक्टेड इधर करेंगे, इधर हमारे पास सेट ऑन एक्टिविटी रिजल्ट है ये। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन स्टार्ट किया है, प्रोटेक्टेड वाइड ऑन सेट एक्टिविटी ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। अब ये देखिए रिक्वेस्ट कोड आ रहा है। ठीक है, इधर रिक्वेस्ट रिजल्ट आ रहा है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, अटेंड डाटा आ रहा है। ठीक है, जो रिक्वेस्ट कोड है वो किधर आ जाएगा, ये रिक्वेस्ट कोड आ गया। रिजल्ट कोड जो है वो हमारे पास क्या था, रिजल्ट कोड। अब ये देखें इधर क्या है, रिजल्ट रिक्वेस्ट कोड हमारे पास क्या है, रिजल्ट अंडरस्कोर ओके है। उसके बाद हमारे पास जो ये है, ये वाली जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी, वो आपकी रिक्वेस्ट कोड को, रिजल्ट कोड को आपकी आ गई।
ठीक है, रिजल्ट कोड के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो हमने रिजल्ट अंडरस्कोर ओके, ये हमारे पास क्या थी, रिजल्ट कोड थी। अब रिक्वेस्ट कोड हमारे पास क्या था, रिक्वेस्ट कोड ये है हमारे पास RES अंडरस्कोर कोड जो था वो हमारे पास क्या थी, रिक्वेस्ट कोड था। अब इस तीनों को यूज करेंगे हम कि क्या नाम है होगा, तो क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो इधर हमारे पास क्या है, अगर मल्टीपल चॉइस, इधर हमारे पास एक ही चॉइस है ना कि रिक्वेस्ट कोड क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट कोड क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे पास एक ही चॉइस है, तो इसलिए हम स्विच भी लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं। अगर आप मल्टीपल चॉइस के ऊपर है तो वो आप क्या नाम है स्विच लगा लें। इधर हम सपोज करें कि स्विच लगाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्या इन केस अगर आपका हो जाता है, किसके ऊपर हमने भेजा हुआ है, ये रिजल्ट किसके ऊपर आ रहा है, रिक्वेस्ट कोड के ऊपर आ रहा है। तो रिक्वेस्ट कोड हमारे पास ये है। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कोड, रिजल्ट कोड, रिक्वेस्ट, REQ रिक्वेस्ट कोड आ गया। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं, स्विच लगाया हमने। आगे क्या लगेगा, केस लगेगा। केस क्या होगा, RES अंडरस्कोर कोड, RES अंडरस्कोर कोड है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, रिक्वेस्ट कोड के ऊपर हमने क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवा देना है। किसके अंदर डिस्प्ले करवाना है, हमने टेक्स्ट व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाना है। टेक्स्ट व्यू जो हमने लिया हुआ है, पहले उसको हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे। टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू, इधर हम दे देते हैं T इक्वल टू टेक्स्ट व्यू आएगा, फाइंड बाय ID आ जाएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइंड बाय ID आ जाएगा, और इधर हमारे पास R dot ID ID RST1 डॉट RST1 RST1 एक्टिविटी 1 से लिया उन्होंने रिजल्ट। RST1 ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो मैसेज जो हमारे पास आ रहा है वो हम क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे उसी तरह ही। अब इसमें ये तो रिक्वेस्ट कोड आ गया कि कौन सी एक्टिविटी से गया हुआ है, ये कौन से बटन के ऊपर गया हुआ है। अब क्या मैसेज आ रहा है, वो किसके अंदर आ रहा है, रिजल्ट कोड के अंदर। ठीक है, रिजल्ट कोड के अंदर आ रहा है ना, जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, रिजल्ट के अंदर आ रहा है। तो इधर हम क्या करेंगे, इफ रिजल्ट कोड इक्वल टू, क्या हमने पास करवाया हुआ रिजल्ट कोड को, 1 ये रिजल्ट डॉट ओके RS रिजल्ट अंडरस्कोर ओके। ठीक है, तो इसके ऊपर वो क्या करे, मैसेज को गेट करे। जैसा ये इधर हमने लिया होगा दूसरी एक्टिविटीज के अंदर, स्ट्रिंग मैसेज, ये इधर हमने क्या रिटर्न करवाया, MSGR करवाया हुआ। इधर लिख लेते हैं MSGR जो है वो हमने लिखा हुआ, जो कि मैसेज रिटर्न होके आ रहा है। तो इधर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग मैसेज ले लेंगे, स्ट्रिंग रिजल्ट ले लें, मैसेज किसके अंदर है वो मैसेज, आपका अटेंड के अंदर है।
वो अटेंड हमारे पास क्या आ रहा है, डाटा अटेंड, वो ये है जो कि डाटा हमारे पास है। ये इधर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा डाटा ही है वो, सिर्फ ये डाटा, ठीक है। डाटा आ गया, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा आ गया, और इधर हमने जो टैब दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है, MSGR। एक मिनट मैडम, रेब की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैडम आप सुनाए? हाँ जी। अच्छा मुझे क्यों निकाला? अच्छा ये मैं नहीं, वो मैं ना, मुझे आप 15 मिनट दे दें, मैं ये क्लास खत्म करके ना, अभी मेरी क्लास चल रही है, तो मैं फिर आपको ना उधर ही कॉल कर लेता हूँ MS टीम पे। ये वही इशू है जो आप लोगों का कल चल रहा था। मैडम कह रही है कि मुझे वो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि क्यों निकाला, क्यों निकाला। अच्छा इधर हमने टी लिया हुआ, टेक्स्ट व्यू, टी सर डॉट सेट टेक्स्ट। सेट सर टेक्स्ट के क्वेश्चन अंदर है हमने क्या दे देना, मैसेज दे देना सर। जी। सर आपने वहां पर तो रिस्पांस पैक किया, वहां पर आपने प्रोटेक्ट तो दिया ही नहीं, आपने तो उधर रिस्पांस किया हुआ, और अगर रिस्पांस दिया होता तो उसको डायरेक्ट टेक्स्ट व्यू में शो करवा दे, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही क्या है? लंबा चौड़ा करने की जरूरत क्या है? सर आपने जो दूसरी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2 के अंदर, जिसके अंदर आपने ये रिस्पांस ये आप शो करवाने के लिए सारा काम कर रहे हैं टेक्स्ट व्यू के हाँ अंदर, जी। तो सर ये जो आपने उधर रिस्पांस दे रहे हैं ना, तो उस रिस्पांस को डायरेक्ट स्टोर करवा रहे टेक्स्ट व्यू के अंदर, इतना वो ड्रेस कोड लाने की जरूरत ही क्या है इतना? और फिर उसके बाद ये सारा काम करने की जरूरत ही क्या है? इसी तरह उसको स्टोर करवाए स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग कर स्टोर करने के बाद इसको शो करवा दे। पता क्या है कि अब ये देखें, आपको अगर वो लहदा लहदा आने शुरू होंगे ना, सपोज करें कि 10 बटन आपने बनाए हुए हैं, उधर उधर भी 10 बटन है, 10 बटन के ऊपर एक टेक्स्ट व्यू के ऊपर रिस्पॉन्स आना है ना, जी सर। ठीक है। अब ये देखें, ये बटन क्लिक के ऊपर आ रहा है, जब बैक होम बटन प्रेस होगा उसके ऊपर भी तो रिस्पॉन्स देना है ना उसने। अब ये देखें, अभी रन करता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी क्या होगा। ये एक जो है ना 50% जो काम है ना, 50% 75% काम हो गया। बट सर अगर हमने उसको वहां पे पुट एक्स्ट्रा किया ही नहीं है, तो फिर ये गेट लगाने की क्या जरूरत है? जब वहां से कोई गेट चीज आई नहीं है तो इसको गेट कहाँ से करेंगे? क्यों नहीं आई? वहां से तो हमने रिस्पॉन्स किया है ना, पुट एक्स्ट्रा तो नहीं ना किया, पुट एक्स्ट्रा पे हम करते हैं ना। ये अच्छा ये देखें, पुट पुट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किया इधर हो। है, किया हुआ इधर, अच्छा अच्छा, मुझे लगा शायद ठीक है। रिस्पॉन्स का अलग हो। ये इधर से रिजल्ट आ रहा है ना उधर। अब ये हमने सेट रिजल्ट भी किया हुआ है कि ओके और IN पास करवाया हुआ है, फिनिश किया हुआ है। सही अब है सर। इधर जो है वो हमने ये रिक्वेस्ट रिजल्ट कोड जो हमने सेट रिजल्ट किया है, उसके अंदर ये पहला हमने क्या दिया, कोड किया है, ठीक है। वो कोड आपका इधर आ गया, रिजल्ट कोड। सही है। फिर जो हमने कॉल किया हुआ था उधर हमने रिजल्ट कोड लिखा हुआ था, ये एक रिक्वेस्ट कोड था, एक हमारे पास क्या था, ये रिक्वेस्ट कोड है कि किस बंदे ने रिक्वेस्ट की हुई है, और रिजल्ट के अंदर क्या आ रहा है वो हमारे पास क्या है,
ये रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट कोड के थ्रू। ठीक है सर। ठीक है, रिजल्ट कोड की जो वैल्यू है वो हमने क्या सेट की थी, रिजल्ट अंडरस्कोर ओके। आप इधर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब ये देखें इस एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो ये आ रहा है, और इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे वो बैक पे तो जाएगा लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं करवाएगा, क्योंकि हमने जो रिजल्ट बैक रखा हुआ है इसके ऊपर रखा हुआ है। अब इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, ठीक है, ये दिस मैसेज केम फ्रॉम द एक्टिविटी 1 बाय क्लिकिंग ऑन द बटन 2। अब जब हम बैक करेंगे, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ गया दिस मैसेज केम फ्रॉम द एक्टिविटी 2 ऑन द रिजल्ट बैक। अब समझ लगी क्या कर रहे थे हम? जी सर। अब ये देखे ना, इस बटन के ऊपर हमने प्रेस किया, ये आ गया मैसेज दिस मैसेज केम फ्रॉम द एक्टिविटी 1 बाय क्लिक ऑन द बटन 1। अब हमने एक्टिविटी 2 के बटन के ऊपर क्लिक किया है, वो बैक गया है लेकिन उसने क्लियर नहीं किया। सर हमने ये वो पहले मैसेज वाला क्लियर नहीं ना किया, मैसेज क्लियर नहीं ना किया। जब हम वो खत्म करेंगे तो साथ ही क्लियर कर देंगे। इसको एक दफा फिर रिफ्रेश कर लेते हैं, वो क्लियर करना पड़ेगा ना उधर। इसको ना एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि वो आपको ना समझ आ जाएगी उधर। एक दफा रिफ्रेश फिर रिस्पॉन्स के बाद उस टेक्स्ट आईडी को क्लियर कर दें, उधर उसके जो टेक्स्ट ये करना पड़ेगा शो करवाने के बाद। अब ये देखें, पास डाटा टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, ये आ गया दिस मैसेज केम फ्रॉम द एक्टिविटी 1 बाय क्लिकिंग ऑन द बटन 1। अब इसके ऊपर हमने कोई क्या नाम है रिक्वेस्ट कोड नहीं सेट किया हुआ, कोई हमने जो है ना मैसेज रिटर्न नहीं करवा रहे। जो ही हम एक्टिविटी 2 के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो बैक जाएगा, कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा। अब हमने रिजल्ट किसके ऊपर रखा हुआ है, बटन 2 के ऊपर रखा हुआ है। पास डाटा टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दिस मैसेज केम फ्रॉम द एक्टिविटी 1 बाय क्लिकिंग ऑन द बटन 2, और ये एक्टिविटी 2 के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बैक आ जाएगा दिस मैसेज केम फ्रॉम द एक्टिविटी 2 ऑन द रिजल्ट बैक। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। दूसरा जो रह गया वो होम बटन के ऊपर बैक इस बटन के ऊपर भी क्लिक करेगा तो वो आपका बता देगा कि ये जो है वो आपका किस तरह आया। वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। ड्राइव के अंदर रख दीजिएगा काइंडली। ये वाला मैं ना उठा के ना ड्राइव के अंदर रख देता हूँ, वो वाला भी कर लेते हैं, एक छोटा सा ये वो भी। सर वो ओपन कहाँ से करते हैं फाइल्स, ये ओपन ही नहीं होती हैं। कौन सी? ये जो आप ड्राइव के ऊपर रखते हैं ना, वो डाउनलोड होती है मगर वो ओपन करने की समझ नहीं लगती है कि ओपन कहाँ से करनी है। ये जो वीडियो है? नहीं नहीं, ये जो आपने पहले ड्राइव के ऊपर रखी हुई है ना फाइल, जो हमने पहले क्लासेस में काम किया हुआ है। हाँ जी। उसके लिए जो फाइल हम जो ओपन करके हमें कोड आता है, वो वाली फाइल कौन सी है? वो वाली फाइल नहीं मिलती है। वो पता क्या है कि आपने सर्च करनी है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप उसी तरह पूरा का पूरा डाउनलोड करके रखेंगे ना तो वो आपका नहीं चलेगा। आप क्या करें, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ये वाली फाइल सेलेक्ट सर्च कर लेना, सर्च में लिख लें मेन एक्टिविटी डॉट जावा, मेन टू एक्टिविटी डॉट जावा, और एक्टिविटी डॉट अंडरस्कोर मेल डॉट एक्सएमएल, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेल मेन अंडरस्कोर एक्सएमएल, ये वाली फाइल सर्च कर लें। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरह आएंगी। मतलब मैं हर प्रोजेक्ट के लिए अलग इसकी एक्टिविटीज नेम रखने पड़ेंगे तभी वो ये देखिए ना, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये किधर है, सी के अंदर पड़ा हुआ है। ये किधर सेव हो रहा है आपका, सी यूज़र, और उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके अंदर पड़ा हुआ है यूज़र सी, उसके बाद यूज़र्स किधर, ठीक है, उसके बाद ये यूज़र आ गया। एंड्रॉइड स्टूडियो आगे देख लेते हैं किसमें है, एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट, ये टोटल सारे प्रोजेक्ट है जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं। वो ये है अटेंड ऑनलाइन, इधर होगा अटेंड ऑनलाइन, ठीक है। इसके अंदर ऐप में आपने जाना है, ऐप के अंदर सोर्स में जाना है, सोर्स के अंदर आपने मेन में जाना है, मेन के अंदर आपने जावा के अंदर जाना है। ये दो आ गए, सही हो गया। ठीक पहले है, यही नहीं था दो पता को लगता खा था। लेना आप। उसके बाद अगर आपने एक्सएमएल लेनी है तो
XML के अंदर टेस्ट जावा नहीं, इसको मैं देखता हूँ। ऐप के अंदर क्या है? SRC सोर्स लाइब्रेरीज मेन RES रिसोर्स, ठीक है। ये किस में होती है? लेआउट के अंदर होती है। लेआउट के अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन 2.xml। सही हो गया। ठीक हो गया जी सर। चले अब अटेंडेंस ले लें। सर ये डाउनलोड कर ले, अटेंडेंस लेने की जरूरत है क्या? क्या डाउनलोड कर लूँ? ये जो आपके पास अटेंडेंस लिस्ट है ना, इसको डाउनलोड कर लें। ये यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है, ये डाउनलोड का क्रॉस के साथ बिल्कुल ये ऊपर सर, ऊपर है जहाँ पे ये टिक है और उसके साथ ये डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट। ये सारे सब बच्चों के नाम सेव हो रहेंगे। कहीं भाग भी तो गए हुए हैं ना इस वक्त। नहीं सर, जाना कहाँ पे? बच्चे आपको बड़ी ध्यान से सुनते हैं, आप बड़े अच्छा समझाते हैं। अक्सर भाग जाते हैं, डाउनलोड हुई नहीं है। और सर वो आपने असाइनमेंट का बोला था एक्सटेंड करूंगा, मगर आपने अभी तक बताया नहीं है। मैंने आपको मैसेज भी किया था, बच्चों मैंने को क्या नंबर भी बोला था दिए। जब क्लासेस स्टार्ट होंगी उस वक्त। अच्छा सर ये सारे सुन लें कि मैं दूसरे सेक्शंस को भी बता देना आप लोग कि जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 थी ना, उसकी मैं डेट कल तक एक्सटेंड कर दूंगा। जी सही है सर, बता दूंगा मैं। सीआर को बता दूंगा उनके। सर कैलकुलेटर वाली असाइनमेंट वो तो अपलोड कर दी है। और जो तो कुछ बच्चे रह गए थे। अच्छा ये मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ, ये आपकी रिकॉर्डिंग जो है ना वो सेव हो जाती है उधर।